नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। कश्मीर पर प्रोपेगेंडा फैला रहा तंगहाल पाकिस्तान, दुनिया भर में पाक एजेंसियों का आईएसआई का आदेश, बच्चों को भारत विरोधी कविताएं भाषण दे। इजरायली हमले में 5 हमास कमांडर ढेर, हमास बोला अब तक 50 बंधकों की मौत, बाइडेन के आदेश पर सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले। संजय सिंह की रिहाई को लेकर आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी, आज खत्म हो रही कस्टडी। मुंबई की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंची, दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम की हवा भी खराब, पंजाब हरियाणा में अब भी जलाई जा रही पराली। मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, चित्रकूट में सदगुरु संघ की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जानकी कुंड में लोगों को करेंगे संबोधित। वही खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऊना के अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान बीजेपी जिला कार्यालय दीपकमल पहुंचे, जहां उन्होंने जिला ऊना के साथ साथ नादौन, नैना देवी के बीसीडी सदस्यों से बैठक की, जिसमें आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और चुनावी टिप्स दिए गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस जितना मर्जी झूठ बोले लेकिन सत्य को नकार नहीं सकती। वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र कंवर, पूर्व में रहे एचपीएसआईडी के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार विशेष तौर पर उपस्थित रहे। कांग्रेस जितना मर्जी झूठ बोले सत्य को नकार नहीं सकती। क्या ये सत्य नहीं कि 5000 घर तो दिए ही, उसके बाद 6000 और नए घर दिए, लाखों रुपए एक एक घर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने दिए और 11,000 घर। यही नहीं, 862 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने मंजूर किया हिमाचल प्रदेश के लिए आपदा के लिए। मनरेगा में डंगे लगाने से लेके आपके शेल्फ से बाहर तक उनको अपना रास्ता बनाना है, डंगे लगाने, कौन पैसा दे रहा है? केंद्र सरकार पैसा दे रही है। ग्रामीण सड़कें बनाने के लिए 2700 करोड़ रुपया कौन दे रहा है? केंद्र सरकार दे रही है। खबर लखनऊ से है, जहां अधिवक्ता सुहेल सिद्दीकी की दबंग बिल्डरों ने सरेराह लाठी डंडों से पिटाई कर दी। बता दें, मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है, जिसमें बिल्डर ने अपने साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं पिटाई का वीडियो बना रही अधिवक्ता की पत्नी से भी मोबाइल छीनने की कोशिश की और दबंग बिल्डरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, जिसके बाद बिल्डरों ने महिला को भी लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा, जिससे महिला के सर में गंभीर चोटें आई है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और परिवार कल्याण विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद शर्मा के द्वारा क्षेत्र के बुजुर्गों को सम्मानित कर उनका आशीर्वाद लिया गया और बुजुर्गों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर क्षेत्र के बुजुर्गों को सम्मानित कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जा रहा है। सरकार की मंशा हर तबके के व्यक्ति का सम्मान और हर तबके के व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण के तहत आज ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, जिसमें यहाँ के सोनाली मंडल मैडम डॉक्टर और साथ ही हमारे चीफ फार्मासिस्ट राय जी द्वारा समस्त जो भी एक उम्र के बाद समस्या आती है उसके संबंध में हमारे जो
बुजुर्गजन हैं उनको विस्तार पूर्वक समझाया और समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हॉस्पिटल में आने के लिए कहा गया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा समस्त कर्मचारीगणों का स्वास्थ्य विभाग के, जिन्होंने एक अच्छी पहल की है। जो हमारे वृद्धजन हैं, एक उम्र के बाद अनेक समस्याएं आती हैं, किसी को बीपी, किसी को शुगर और किसी को अन्य निद्रा की बीमारी की संबंधित, और समय समय पे इन्होंने यहाँ अभी अच्छी व्यवस्था दी है। काफ़ी डॉक्टर्स भी आ चुके हैं यहाँ, जो हमारे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। तो इसी संबंध में आज वृद्ध सम्मान दिवस भी रखा गया। मैं पुनः समस्त स्वास्थ्य विभाग की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज ऐसे तो ये प्रोग्राम 1 से 31 अक्टूबर तक का ही है। तो आज हमने सब वृद्धजनों, जो वरिष्ठ नागरिक है, उनको सम्मान में प्रोग्राम रखा है। एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है। जैसे उम्र के साथ साथ कुछ समस्याएं ज़्यादा ही दिखती है, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, घुटनों की परेशानियां हैं, और थोड़ा मानसिक अवसाद भी एक तरह से उम्र के साथ साथ होती है। जब परिवार में सबके साथ, अभी के समय में ऐसा है, सबके साथ रहना भी बहुत कम हो गया है, तो लोग को अकेलापन, ये सब चीज़ों की दायरे में आ जाते हैं वृद्धजन। तो उनको ये है कि ये इसीलिए जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल, जैसे हमने बीपी और शुगर की जांच हमारे यहाँ रोज़ एनसीडी क्लिनिक में होती है। मौसम बदलने के साथ साथ डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या रोजाना दोगुनी हो रही है। अगर बात करें जिला अस्पताल सीतापुर के डेंगू वार्ड की, तो 31 डेंगू पॉजिटिव मरीज भर्ती है और बुखार से पीड़ित मरीजों से जिला अस्पताल के वार्ड फुल हो चुके हैं। दरअसल डेंगू को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्राइवेट पैथोलॉजी की जांचों और प्राइवेट अस्पतालों में दिखाए जाने वाले रोगियों की सीबीसी जांच में प्लेटलेट्स कम मिल रहे हैं। इससे लोग घबरा रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक प्लेटलेट्स हर बुखार में कम हो सकते हैं और इसे तरल पदार्थ खाने पीने से सही किया जा सकता है। बता दें, जिला अस्पताल के सीएमएस का कहना है कि बीते दिनों एक प्राइवेट डॉक्टर की डेंगू से मौत हो गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा एकदम अलर्ट है और सभी वार्डों में दवाइयां उपलब्ध करा दी गई है, जिससे कि मरीजों का बिना समय गंवाए इलाज किया जा सके। सीतापुर जिला चिकित्सालय में वर्तमान में हमने डेंगू के लिए 32 बेड आरक्षित किया है, और जिसमें मच्छरदानी और सारी उनकी जो मेडिसिन होती है सारे वार्ड में उपलब्ध करा दिया गया। 32 में से आज सुबह राउंड मैंने लिया तो 31 बेड पर मरीज भर्ती थे, जो उसमें से 4 डेंगू के एलाइजा पॉजिटिव कंफर्म थे, बाकी डेंगू के संभावित मरीज थे। और बाकी संभावित मरीजों का आज हम लोग एलाइजा टेस्ट करके कंफर्म करेंगे उनको वाकई में डेंगू है कि नहीं है, और उसके पश्चात उनका ट्रीटमेंट करेंगे। कानपुर के भजनलाल इंस्टीट्यूट विद्यालय का एक मामला सामने आया है, जहां एक छात्र ने टीचर पर अवैध तमंचे से गोली चला दी। बता दें, गोली टीचर के साथ साथ एक छात्रा के पैर में भी लग गई, जिसके बाद विद्यालय और क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें, पुलिस का अपराध और अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके बाद क्षेत्रीय लोगों में पुलिस के प्रति भारी आक्रोश है। अरे बिटिया ने क्या, यहाँ सर से फोन आया हमारे पास, साइलेंट कर लीजिए 1 मिनट। सर का फोन आया कि अर्जेंट 10 मिनट के लिए आप स्कूल आए। मैं स्कूल जब पहुँचा तो वहाँ सर के ऊपर किसी ने गोली चलाई। जब मैं पहुँचा तो बिटिया के भी पैर में गोली लगी हुई है। मामला कुछ नहीं था, कल इसका भाई, चचेरा भाई अभिषेक यादव कक्षा 9 में पढ़ता है, तो कक्षा 10 की एक छात्रा को इसने कल माउंट टीचिंग किया, तो इसको ऑफिस में बुला के डांट दिया, एक डंडा मार दिया, समझा दिया, कोई बातें नहीं हुई। इसके बाद और सुबह जैसे ही मंदना से आए, हमारे साथ चौहान स्मार्ट साहब बैठे हुए थे, तो गेट पर स्कूटी रोकी और सर उतरने लगे। तुरंत उसने बैग से देसी कट्टा लगाया, पहले से खड़ा हुआ था ये। अच्छा। तुरंत इसने अनिकेत यादव ने फायर किया एक, तो वो गर्दन में हमारे छूते हुए छर्रा निकल गया। फिर उसने दूसरा फायर किया तो वो स्कूल ले आ रही एक लड़की है कक्षा 10 की, उसके जांग में पैर लगा जाता है। कस्बा चौबेपुर में एक भजनलाल इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग है, जहां पर आज सवेरे टीचर हैं श्री विकास तिवारी, वो जब स्कूल में आ रहे थे तो उसी कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले 2 स्टूडेंट्स ने उनके ऊपर फायर किया, जिसमें उनको भी चोट आई है, और उनके पीछे एक छात्रा भी स्कूल में आ रही थी, उसको भी कुछ चोटें आई हैं। वर्तमान में दोनों यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में हैं और दोनों की हालत स्थिर है। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, कोई खतरे की बात नहीं है। जो दोनों एक्यूज्ड है उनके विरुद्ध डॉक्टर जो टीचर है उन्होंने जो तहरीर दी है, उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनकी गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और पूरी घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जबलपुर शहर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। वहीं नामांकन रैली में राष्ट्रीय स्तर की पदाधिकारी भी पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में जबलपुर के 4 प्रत्याशियों ने नामांकन जमा करने का निर्णय लिया है और शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन जमा किया है, जहां काफी संख्या में अपने समर्थकों के साथ पूर्व विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अवल सोनकर, कैंट विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अशोक रोहानी, पाटन विधानसभा से नीलेश अवस्थी और उत्तर मध्य विधानसभा से विनय सक्सेना अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं प्रत्याशियों की सूची जारी होने के साथ ही सभी ने जनसंपर्क भी शुरू कर दिया। जनता एवं कार्यकर्ताओं का भरपूर आशीर्वाद, उत्साह और उमंग थी इस नामांकन रैली में। आधारताल से रैली प्रारंभ होकर लगभग 3.5 घंटे के विभिन्न मार्गों से होते हुए जनता ने अपने घरों से निकलकर मुझे आशीर्वाद दिया विजयी भाव का और भरपूर मेरा स्वागत किया है। मैं जनता का आज कर्जदार भी हूँ कि उनका आने वाले समय में वो ऋण विनम्र भाव से सेवा करके चुकाऊंगा। मेरा फॉर्म एक पहले जमा हो चुका है 23 तारीख को, और दूसरे फॉर्म के बारे में कुछ और जो मन में था उसका संशय दूर करने आया था, और आप लोग के माध्यम से ये अपील भी करने आया हूँ कि सभी सम्मानित नागरिक किए गए 5 साल के विकास कामों पे लगातार लोगों के पीछे बने रहने के लिए और 24 घंटे उनके लिए काम करने के लिए आज उनका अधिकार है कि आने वाले 17 तारीख को भरपूर आशीर्वाद और स्नेह प्रदान करें। आज लगभग बंदे यहाँ पे आए थे और फॉर्म यहाँ पे भर दिए हैं, और वही हमारे साथ में हमारी राज्यसभा सांसद, हमारे सभी 4 साथी सभी यहाँ पे आए, आज फॉर्म भरे। कानपुर में होने वाले अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन हमीरपुर में 10,000 लोग 80 बसों से जाएंगे। इस संबंध में भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील पाठक की अध्यक्षता में होने वाली महासम्मेलन की रैली के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष सुनील पाठक ने कहा कि अनुसूचित वर्ग को इस महासम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में कानपुर पहुंचकर अपना समर्थन दिखाना चाहिए और रैली में 80 बसों और 1000 4 पहिया गाड़ियों की व्यवस्था भी की गई है। दो 2014 के पहले इस देश में जो राजनीतिक नैराश्य था कि गरीब आदमी कभी ऊपर राजनीति नहीं कर सकता, ऐसा परसेप्शन था कि बड़ी बड़ी गाड़ियां और बुंदेलखंड में बिना असलहों के लोग पॉलिटिक्स नहीं कर सकते थे। लेकिन देश की जनता ने 2014 में जब एक गरीब के बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, उस बाद देश का नैरेटिव बदला है। अब कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, सारे माफिया चुनाव हार रहे हैं। कोई भी सामान्य व्यक्ति भाजपा से टिकट प्राप्त करता है और वो विधायक बनता है, मंत्री बनता है। यहाँ तक कि अपने हमीरपुर जनपद के जो प्रभारी मंत्री हैं वो उसके पहले मजदूर थे, एक ट्रक ड्राइवर थे। पार्टी ने उनको श्रम मंत्री बनाया है। परसों कानपुर में अनुसूचित वर्ग का एक महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे। पूरे 52 विधानसभा क्षेत्र से वहाँ लोगों को इकट्ठा होना है, और जो हमारे अनुसूचित वर्ग के भाई बहन हैं उनके निमित्त ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारी सरकार ने उनको जो सम्मान दिया है, उस सम्मान के निमित्त तमाम सारी सुविधाएं हैं जिनके बारे में वहाँ मुख्यमंत्री विस्तार से बताएंगे। इस वजह से वो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारी विधानसभा सहित इस जनपद से लगभग 1000 4 पहिए वाहन और 80 बसें यहाँ से जाएंगी। इसमें पूरी जिम्मेदारी आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने मंडलवार पदाधिकारियों को सौंप दी है, उसमें हम लोग भी शामिल हैं। सब लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस कार्यक्रम को हम लोग भव्य तरीके से सफल बनाने का काम करेंगे। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।